कुछ खबरें ऐसी होती है जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी ही एक खबर आपको दिखाते हैं। दरअसल जोशी मठ में आई कुदरती आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जान माल की रक्षा के लिए तत्काल उन घरों को गिराया जा रहा है जो कि डेंजर जोन में आ चुके हैं। हालांकि साथ ही साथ उनके पुनर्वास के लिए भी तैयारी चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। खून पसीने की कमाई से 2 महीने पहले ही ये मकान बनकर तैयार हुआ था। बिंदु के भाई ने बड़े ही शौक और हसरतों के साथ ये मकान तैयार करवाया। 2 महीने पहले इस घर में खुशियों के बेपनाह सपने थे। आज आंसुओं का सैलाब है। बेइंतहा दर्द की लाइलाज दस्तक है। पीडब्ल्यूडी और एसडीआरएफ ने इस घर पर लाल क्रॉस लगा दिया है, यानी ये मकान अब ढहा दिया जाएगा। हमें बहुत खुशी हुई। हमारे भाइयों ने पक्की मकान बना दी। हम आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इधर नरसिंह मंदिर जाएंगे, घूमने बद्रीनाथ जाएंगे। तो अब क्या लेके जाएंगे हम? अब तो ऐसा है, अब हमारे भाइयों के लिए रहने के लिए मकान ही नहीं है। बिंदु के नए मकान से सटा एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है, लेकिन कुदरत के बेहिसाब कोप के बाद आंगनबाड़ी का बोर्ड उतर चुका है। सामान समेटे जा चुके हैं। कभी यहाँ जरूरतमंद महिलाओं का तांता लगा रहता था। नौनिहालों की किलकारियां गूंजा करती थी। आज सन्नाटा पसरा है। महिलाओं, वार्ड की महिलाओं के लिए सुविधा देती थी, गर्भवती माताओं के लिए, धात्री माताओं के लिए, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की देखरेख, 3 से 6 बच्चों की देखरेख, और उन्हें यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं मिलती थी। आंगनबाड़ी चलता था। जी हाँ, आंगनबाड़ी चलता था। हिमालय की गोद में बसा जोशीमठ सदियों से अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और आध्यात्मिक चेतना की वजह से सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की फिजा में हर वक्त रौनक घुली रहती थी, लेकिन आज यहाँ अश्क है, दर्द है, पीड़ा है, भूख है, टीस है। किसका गुनाह कहें? कुदरत के नाकाबिले बर्दाश्त कहर के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर लोगों को संकट से उबारने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री भी लगातार जोशीमठ का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन जोशीमठ का मर्ज ऐसा है कि इलाज में वक्त लगेगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीएम, एसएसपी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस जो जानकार हैं आपदा के, वो यहाँ कैंप कर रहे हैं। इसलिए पहली हमारी प्राथमिकताएं जो हैं, वो पहली प्राथमिकता है कि जान माल की सुरक्षा करना। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि डेंजर जोन के मकानों को जितनी जल्दी हो सके खाली कराया जाए और पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग ने 678 घरों को डेंजर चिन्हित किया है। 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। 38 परिवारों को किराए के मकान में शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ के 2 मशहूर होटल मलारी इन और माउंट व्यू भी डेंजर जोन में आ गए हैं। जमीन धंसने की वजह से ये दोनों होटल टिल्ट होकर आपस में चिपक गए हैं। लिहाजा सबसे पहले इन होटलों को ढहाने का काम शुरू हो चुका है। इन होटल मालिकों को फिलहाल नहीं पता कि उनके बिजनेस का भविष्य क्या है। सरकार से ये मांग करते हैं कि पहले तो राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र इसको घोषित कर दिया जाना चाहिए। जो प्रभावित हैं अपना उनके इंटरेस्ट के अनुसार, जैसे मेरी व्यक्तिगत ये है कि बद्रीनाथ के तर्ज पे 1 टाइम सेटलमेंट कर दीजिए और हमको छोड़ दीजिए। इतने भयभीत हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं आपको कर सकता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या है। अभी हमें पता चला ये दोनों होटल मलारिन और होटल माउंट व्यू को ध्वस्त करने के लिए यहाँ उनकी टीमें आ चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के दक्षिणी हिस्से में मौजूद पहाड़ नीचे की ओर धंस रहे हैं, जिसकी वजह से मकानों में दरारें आ रही हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ के अंदर जो 12 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी गई, ये आपदा उसी का नतीजा है। बहरहाल आपदा की वजहों का अध्ययन किया जा रहा है। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार का फोकस लोगों की जिंदगी बचाना और उनका सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है।
जिस तरह से भूधसाव हो रहा है उसको देखते हुए सतर्कता जरूरी है। और जब हम सतर्कता की बात करते हैं तो जो भी स्पेशलिस्ट टीम होती है उनको बुलाते हैं, इसलिए एनडीआरएफ को एक सेफ साइड में हमने यहाँ पे एक कॉल कर लिया है कि वो रहेंगे। भविष्य में जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी उस तरह से उनका प्रयोग किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार जोशीमठ के गमगीन लोगों का भविष्य अंधकार में होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक्सपर्ट कमेटी फिलहाल नुकसान का आकलन कर रही है, उसके बाद क्षतिपूर्ति का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। विस्थापित लोगों को दोबारा बसाने के लिए जगह तलाश ली गई है। मवेशियों का शेल्टर बनाने का काम शुरू हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने जोशीमठ के लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ मर्ज का इलाज तत्काल संभव नहीं होता। अभी जोशीमठ के पीड़ित जिस असह्य वेदना में हैं, उसका एहसास उसी को हो सकता है जिसने ऐसी पीड़ा झेली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।